हेलो बच्चों, कैसे हो? कर रहे हो रिवीजन के नहीं कर रहे हो? पेपर एग्जाम आपके पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। लेक्चर्स भी हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कर लिए हैं आप लोगों के साथ। तो कोई भी ढील मत दो, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। और बच्चे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की थी, जो कि गुडविल की ट्रीटमेंट थी। और आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा एक नई यूनिट, यानी एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हालांकि इसका जो बेसिक था या इसका जो एक हिंट था वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका था। मैं गुडविल करा रहा था कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होता है। एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, पुराने पार्टनर्स रहते हैं उनके साथ साथ एक नया पार्टनर एडमिट करता है। जो नया पार्टनर आता है वो अपने साथ क्या लाता है? वो अपने साथ कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। जो उसकी गुडविल होती है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैपिटल उसके खुद के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जब भी आगे कभी वो जाएगा छोड़कर या बिजनेस बंद होगा तो वो कैपिटल का अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा। डन। इसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एक टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना, ये टॉपिक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हालांकि मैं आज की क्लास को भी इसी से स्टार्ट करूंगा। दो तीन ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक टॉपिक और डिस्कस किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन आज भी हम लोग इसको देख के चलेंगे। इसके अलावा आपको जब अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि एक टॉपिक आएगा प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? इसमें एक अकाउंट जो आपको बनाना है आपके लिए नया होगा फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लीजिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कह लीजिए। तो ये आपके लिए नया होगा, सिंपल है। इसके अलावा एक अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप लोग पहले से बनाते आ रहे हो। और एक आपको बनानी है बैलेंस शीट। ये टॉपिक्स आपके पास हैं जो कि आपने करने हैं। अब मैं दोबारा से एक बार कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर पे लेकर आऊंगा आपको। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका आइडिया लिया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है, आप देखो 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनीता एंड टीना आर पार्टनर, जो कि शेयर करते हैं 9:5 में। दे एग्री टू एडमिट पुनीत, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया पुनीत, एज देयर न्यू मैनेजर, अपने मैनेजर के तौर पे, इनटू पार्टनरशिप। हु इज टू गेट प्रॉफिट इन द शेयर 1/8। 1/8 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है। ही एक्वायर दिस शेयर एज 1/12 फ्रॉम अनीता एंड 1/24 फ्रॉम टीना। किस तरीके से उसने लिया, और ये फ्रॉम का केस है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर नंबर 1, पुराने पार्टनर्स का नाम अनीता, टीना। पुरानी रेशियो 9:5 है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 9/14 हो गया एंड 5/14 हो गया। पुनीत इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। एक न्यू पार्टनर एडमिट किया गया जिसका नाम था पुनीत। कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए। अब ये 1/8 शेयर उसने किस किस से लिया, वो सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई अनीता ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ही एक्वायर दिस शेयर एज 1/12 फ्रॉम अनीता। तो अनीता से 1/12 लिया, 1/12, और टीना से 1/24।
टीना से 1/24। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको डायरेक्टली गिवन था। अब न्यू शेयर का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर में से जितना आपने सेक्रीफाइस किया है उसको माइनस कर दो तो आपका न्यू शेयर बचता है। अनीता का ओल्ड शेयर 9/14 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 1/12। टीना का ओल्ड शेयर 5/14 कितना सेक्रीफाइस किया 1/24। आप इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम आप लेंगे तो देखिए कितने पे ले सकता हूं मैं इसका एलसीएम। 60 पे नहीं, 70 पे नहीं, 80 पे नहीं, 100 कितना कहते हो, कितना आएगा इसका एलसीएम यार? 12 और 14 तो लेना पड़ेगा कि बता दोगे? 168 पे आ जाएगा। 12 चौक 48, हाँ 14 दूनी 28, हाँ 168 पे आ जाएगा। 168 तो 14, 168 को 14 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 12 इंटू 9 माइनस इसको करोगे तो 14 आएगा इंटू 14, ये आ गया 94/168। इधर आ जाओ और इसका भी 168 हो जाएगा क्या? क्या कहते हो? ये तो 12 से चला जाएगा, ये कितने से जाएगा? ये 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और 7 53/168। तीसरा जो मेरा पार्टनर है उसका नाम था पुनीत, जिसको हमने एडमिट किया और उसको कितने शेयर के लिए किया? 1/8 के लिए किया। अब इस 8 को आपको 168 में कन्वर्ट करना है तो 21 से नीचे 21 से ऊपर, तो 21/168। चेक करो तीनों का डिनोमिनेटर का टोटल सेम कर लेना। 94/53/21 आ रहा है बराबर? क्या कहते हो? 94 + 53 + 21, ठीक है जी। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। डन। नेक्स्ट नोट, चलो आया मन में तो कर लो। यहाँ से शुरू किया था, पोज एंड नोट खेल लो। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। आंसर नंबर 2 पे आ जाओ। एल और एम पार्टनर है, 2:2 यानी 1:1 हो गई। एडमिट हुआ एन एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, उसने एल से लिया। 1/8 शेयर फ्रॉम उसने एम से लिया। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम वाला ही है, इसको तो आप कर लेंगे, आंसर गिवन है। थर्ड देखना, आर एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो, 3:2 में वो शेयर करते थे। एस ने ज्वाइन किया फर्म को, आर गिविंग हिम 1/4 ऑफ हिज शेयर, टी गिविंग हिम 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ वाला केस है। आइएगा आंसर नंबर 3, आर एंड टी 3:2 है ना, तो 3/5 2/5। एस ज्वाइन करता है एज अ न्यू पार्टनर, एस ज्वाइन एज अ न्यू पार्टनर, एस ज्वाइन करता है एज अ न्यू पार्टनर द फर्म, आर गिविंग हिम 1/4। और आर का क्या, जो एस ने ज्वाइन किया उसने क्या न्यू शेयर है वो आपको बताया नहीं है। आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर इसमें निकालना पड़ेगा। इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है क्योंकि ऑफ का केस है। सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको निकालना पड़ेगा आर का भी एंड टी का भी। आर गिविंग हिम 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। आर का शेयर क्या है 3/5, तो वो 3/5 का 1/4 दे रहा है यानी 3/20। टी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। टी का शेयर क्या है 2/5, उसका 1/5 यानी 2/25। तो आर ओ टी हो गया। अब
अगर आप मुझसे एस का न्यू शेयर पूछोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकता हूँ इन दोनों को प्लस करके 3/20 प्लस 2/25 100 कर लेते हैं सीधा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। 23/100 आ गया। और आप आर का पूछोगे भाई आर का, तो बाकियों का जब मैं न्यू शेयर निकालूंगा तो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला हो गया मेरे पास ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, तो आर का ओल्ड 3/5 सैक्रिफाइसिंग 3/20, टी का ओल्ड 2/5 सैक्रिफाइसिंग 2/25। तो मैं एलसीएम 100 ही ले रहा हूँ सीधा, क्योंकि मुझे बाद में भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 100 में। तो 100 लेता हूँ तो 60 माइनस 5 थी ये 15, 45/100 100 40। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ 25 चौका 100 होता है ना, 4 दूनी 8, 32/100 रेशियो 23 रेशियो 45 रेशियो 32, टोटल करोगे 100 आ जाएगा। तो मैंने आपके साथ फ्रॉम और ऑफ दोनों केस देखे। फोर्थ में कहता है 3 पार्टनर हैं सिंह गुप्ता और लाल, ये रेशियो है 3:2:3। एडमिट करते हैं जैन एज अ न्यू पार्टनर। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन, लाल सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। तो न्यू रेशियो आपको निकालनी है, आंसर गिवन है, ऑफ का केस है, होमवर्क लगा लो। आंसर नंबर 5 कहता है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। सी और डी को एडमिट किया गया है 1/5 एंड 1/6 शेयर के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में। आंसर नंबर 5, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, 1/2 1/2। C and D are admitted as a new partner for 1/5 and 1/6 share respectively। अब सिंपल केस है ये, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में फ्रॉम का, ऑफ का और एक सिंपल। ये सिंपल केस है जहां पर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, लेकिन न्यू पार्टनर ने वो शेयर किससे लिया कैसे लिया वो गिवन नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते थे, हम लोग रखते थे लेट द होल न्यू शेयर बी 1। टोटल न्यू शेयर क्या रख लिया मैंने, 1 रख लिया। और ये टोटल न्यू शेयर किन किन का है, ए का, बी का, सी का, डी का, चारों का न्यू शेयर मिलाकर 1 है। किसी का भी आप न्यू शेयर मिलाओ, चाहे 4 पार्टनर हो, चाहे 100 पार्टनर हो, चाहे 50 पार्टनर हो, जब आप उन सबका न्यू शेयर का या एनपीएसआर का टोटल करते हो तो वो 1 आता है। अब ये चारों का न्यू शेयर 1 है, उन चारों के न्यू शेयर में से किस किस का न्यू शेयर मुझे पता है, 2 का न्यू शेयर मुझे पता है, सी एंड डी का। तो न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, 1 है, 1 में से इन दोनों का न्यू शेयर प्लस करके माइनस कर दो, तो ये होता है 1 माइनस 11/30 यानी 19/30। देखो मैंने चारों का न्यू शेयर 1 रखा, उस चारों के न्यू शेयर में से मुझे सी और डी का न्यू शेयर पता था, मैंने उसका सम अप करके माइनस कर दिया। तो मेरे पास न्यू शेयर अब जो बचा 19/30 वो किस किस का है, सिर्फ ए और बी का, जिसको ए और बी अपनी पुरानी रेशियो जो कि इक्वल थी उसमें बांट लेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे आप लोग, ए को 19/30 का पुराना में बांटोगे तो आधा मिलेगा, 19/60। सेम बी के साथ भी होगा,
ये 19/30 दोनों में बंटना था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उनकी पुरानी रेशियो में 19/60। सी का मुझे पता है 1/5, बस उसको 60 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 12 से, 12/60। ऐसे डी का मुझे पता है 1/6, उसको 60 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, तो 10/60। रेशियो आ गई 19, 19 यानी 38 प्लस 12 यानी 50, 10 यानी 60। डन। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 5। अब आप देखो 6th क्वेश्चन, ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, दे एडमिट सी 1/5 शेयर एंड आफ्टरवर्ड्स डी इज एडमिटेड विद 1/6 शेयर। प्राइमा फेसी आप देखोगे, आपको पहली नजर में लगेगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, लेकिन दोनों में एक माइन्यूट सा, बड़ा छोटा सा एक डिफरेंस है, वो क्या? आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बी, सी और डी एक साथ एडमिट हुए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों एक साथ एडमिट नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले सी एडमिट हुआ, उसके बाद डी एडमिट। आंसर नंबर 6। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, 1/2, 1/2। पहले सी को एडमिट कराओ, सी इज एडमिटेड 4। कितने शेयर के लिए सी एडमिट हुआ है? सी एडमिट हुआ था 1/5 के लिए। अभी डी नहीं हुआ, डी बाद में होगा, पहले सी हुआ फॉर 1/5 शेयर। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, तो सी जो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? अब आप वही करोगे सर, सिंपल केस ही है। लेट द होल न्यू शेयर बी 1 रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। 1 में से सी का हटा दो, 1/5, तो ए और बी का कितना बचा? 4/5। डन हो गया जी। अब आप न्यू शेयर निकाल लो सीधा सीधा। ए 4/5 का हाफ ले लेगा, 4/10। बी भी 4/5 का हाफ ले लेगा, 4/10। सी जो कि एडमिट हुआ 1/5 के लिए, उसको आपको 10 बनाना है, तो 2/10। तो क्या रेशियो निकल के आई आपकी? मैं यहाँ लिखता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी, 4:4:2 कह लो, या फिर 2:2:1 कह लो। ये एनपीएसआर आ गई ए बी सी के बीच में। अब यहां पर डी एडमिट हुआ, डी एडमिटेड 4। अब डी जो एडमिट हुआ, वो एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए। तो फिर दोबारा से आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट द होल न्यू शेयर B1, टोटल न्यू शेयर को 1 रख दिया गया, रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का मिलाकर कैसे निकालोगे? 1 माइनस नए वाले का माइनस कर दोगे, तो 5/6। डन। अब आप चारों का न्यू शेयर निकालोगे। न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड शेयर क्या मतलब? पहले 5/6 में उसको मिलेगा 2/5, इस रेशो में डिवाइड होगा। ये 5/6 इस रेशो में डिवाइड होगा। बी 5/6 में भी 2/5 लेगा। सी 5/6 में 1/5 लेगा। 10/30, 10/30, 5/30। डी का आपको गिवन है 6, बस उसको आपको 30 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, 5/30। 10, 10, 5, 5 यानी 2, 2, 1, 1। ये हो गया जी। ठीक है जी, 6th भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
हालांकि हमने लास्ट क्लास में किया था, मैंने कहा उसके और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसमें एक केस था जहां पर गुडविल आप प्राइवेटली पे करते हो, तो मैंने आपको बताया प्राइवेटली पे का मतलब है न्यू पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली दे दिया, बुक के थ्रू यानी फर्म के थ्रू एंट्री नहीं हुई है, तो उसमें नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल अगर कैश में लाता है या काइंड में लाता है तो क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हरि, रवि, कवि तीन पार्टनर हैं भाई। हरि, रवि और कवि तीन पार्टनर हैं, ये उनकी रेशियो है। उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किया गुरु 1/7 शेयर के लिए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन अलग है, इंपॉर्टेंट है, फास्ट फॉरवर्ड मत कर देना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन होती है, गुडविल का केस होगा, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। आप उसको सिंपल केस में तो नहीं मान सकते क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। Guru brought rupees 3 lakh for his capital and 45,000 for his 1/7 share as goodwill. Pass the necessary journal entry. तो जर्नल एंट्री करने से पहले गुडविल के केस में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर नंबर 7 में। ध्यान से, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। थोड़ी सी जगह भी क्या छोड़ देता हूँ, मैं पहली एंट्री तो कर ही लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है नया पार्टनर, गुरु। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000। तो टोटल हो गया आपके पास 3,45,000। ये पहली एंट्री थी, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। सेकेंड एंट्री में इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट फॉर बिफोर पासिंग दैट एंट्री वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो in working. Calculation of sacrificing ratio. Formula old share minus new share. हरि, रवि और कवि। हरि, रवि, कवि। चलिएगा, हरि का ओल्ड शेयर देखो क्या है भाई, 3/1, तो 3/6, 2/6, 1/6। और न्यू शेयर है इनका 2/2/1, 2/7, 2/7, 2/7 माइनस कर 7 6 जा 42, 3 जा 21, 7 6 जा 6 2 जा 12, 9/42। यानी ये तो सैक्रिफाइसिंग है, ये तो क्लियर हो गया। फिर दोबारा 42, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 2/42, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइसिंग ही है। इसके बाद 42, 6 7 जा 7, 7 6 जा 6 2 जा 12, ये देखो ये माइनस में आ रहा है। माइनस में अगर आ रहा है तो ये कौन हो गया हमारा, ये गेन हो गया। इस वजह से मैंने बोला था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर गया, ये गेन कर गया। अब आपने क्या करना है, आपने अगर कोई पार्टनर गेन कर जाए तो आपको इन सभी का, इस गेन वाले पार्टनर को भी डेबिट करना पड़ेगा। यानी अब जो आपके पास एंट्री बनेगी ना, वो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट होगा, और जो आपका गेन कर रहा है यानी कवि, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको प्रीमियम वाला अमाउंट तो पता है 45,000,
लेकिन आपको कभी वाला अमाउंट तो नहीं बताना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको कभी का शेयर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप निकालो टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लाया, 45, कितने शेयर के लिए, 1/7, तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टोटल गुडविल आ गई फर्म की। इस टोटल गुडविल में आप कवि का शेयर निकाल दो, कवीज कैपिटल, कवी शेयर ऑफ गुडविल। 3,15,000, और क्या शेयर आया इसका, ये रहा 5/42, डिवाइड बाय 42 इंटू 5, 37,500। तो ये कवि को आप डेबिट कर दोगे 37,500। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी, 9 और 2। तो 9:2 में आप इसको डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करके, 9 + 2 यानी 11 इंटू 9 एंड 15,000। ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। नोट करना है ना, कहाँ से पेंडिंग है हमारा नोट, अभी कराया था एक बार तो मैंने, आंसर नंबर 1 ही कराया था शायद, 3 करना है आपको। पोजन नोट, पोजन नोट, पोजन नोट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पोजन नोट, पोजन नोट। क्वेश्चन नंबर 7, पोजन नोट, पोजन नोट। डन, डन जी। आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। सी और डी, ए और बी पार्टनर हैं, ये रेशियो है 3:2। सी और डी एडमिट होते हैं एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू रेशियो कर दी गई है ये। सी एंड डी दो पार्टनर हुए हैं एडमिट, सी एंड डी बॉट 2,75,000 ईच फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, ये उनकी कैपिटल है 275 ईच, एंड ऑल्सो नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जो भी नेसेसरी अमाउंट है गुडविल का प्रीमियम में, वो लाया गया इन कैश। गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹240 ऑफ द फर्म, और पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 240 है। अब वो कितना अमाउंट लाए हैं कैश में वो आपको नहीं पता, वो निकालना है। कहता सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और जर्नल एंट्री पास करो। आ जाओ जी। इस क्वेश्चन में क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसे वर्किंग नोट में करने की जरूरत नहीं है, आप उसे मेन में करोगे। आंसर नंबर 8। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और उसका फॉर्मूला हमको पता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए एंड बी, दो पार्टनर है ना पुराने, ए एंड बी। ओल्ड शेयर है 3/5 एंड 2/5। न्यू शेयर है आपके पास ये रहा, तो 2 2 4 5 6 यानी 2/6 एंड 2/6, 2/6 एंड 2/6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 10, 8/30, 5 6 6 2 जा 12, 6 5 5 2 जा 10, 2/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी हमारी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 8:2 भी कह सकता हूँ, 4:1 भी कह सकता हूँ। ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। अब अगर आपसे जर्नल की बात करता है तो जर्नल तो सिंपल है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो, सी और डी कैपिटल आए थे 275 ईच, 2,75,000 एंड 2,75,000, ये दोनों लेकर आए। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल में आपको क्या करना है, आपको टोटल गुडविल पता है 240 और इनका शेयर पता है 1/6 एंड 1/6। तो आप क्या करो, 240 उसका मैं 1/6 लगाऊंगा तो एक बंदे की आएगी, मैं दो को कर दूंगा तो दोनों की आ जाएगी 80,000। अब आप इसका टोटल कर लो, 275 इंटू 2 प्लस 80,000, 6,30,000 सेकेंड। अब आपने ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000, और दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी दोनों ही। तो आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और रेशियो हमने निकाली है 4:1, यानी 64 एंड 60। नोट करो, पोज एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी आर पार्टनर, ये रेशियो दी हुई है आपको। उन्होंने एडमिट किया डी एज अ न्यू पार्टनर को 1/8 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी, ये हो गई। फर्म की गुडविल 240 है, डी बॉट इन कैश 175, ही ऑल्सो बॉट नेसेसरी कैश फॉर प्रीमियम। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसे कर लेंगे। कोई डाउट आएगा तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा अलग है। ई एंड एफ पार्टनर हैं, ये उनकी रेशियो है 3:1। दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 March 2005 फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया गया जी को। इट वॉज डिसाइडेड कि ई एफ जी जो है वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे। जी ब्रॉट 50,000 इन कैश एंड मशीनरी वर्थ ₹70,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या है, आप दोनों को प्लस करके देखो, 50,000 प्लस 70,000, दोनों को प्लस करते हो 120 आता है। तो इसका मतलब उसको प्रीमियम के नाम का 120 लाना था, उस 120 में से उसने 50 कैश में दे दिया और बाकी 70 उसने किस में दे दिया, बाकी 70,000 की वो एक मशीन ले आया। तो यहां पे आप कह सकते हो कि प्रीमियम या पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज बॉट इन काइंड, नॉट इन कैश, इन काइंड। सर है तो एसेट ही, मशीनरी भी एसेट ही है फर्म के लिए, ठीक है जी। एंट्री करते हैं, आंसर नंबर 10। पहली जर्नल एंट्री बनेगी आपके पास, इसमें कैपिटल का जिक्र नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैपिटल की एंट्री नहीं घुसाऊंगा। मैं एंट्री करता था अब तक, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और मैं प्रीमियम आई है 120, लेकिन इस 120 में बैंक में कितना है 50, तो बाकी 70 का भी तो मेरा एसेट है, उसे भी डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70। बी, ए हो गया, बी। बी में अब ये प्रीमियम आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो पूरा ही जाएगा वो तो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 120, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 120। अब इससे पहले कि मैं आगे एंट्री करूं, मुझको सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना है फिर दोबारा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड चेक करते हैं कितना है, ओल्ड है आपके पास 3:1 ई और एफ का, 3/1/4, और न्यू आपको गिवन था इक्वली, तो 1/3 1/3
9 4 1 जा 12, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 बाय 12, इसका माइनस आ गया तो ये आपका गेन कर गया और ये 5/12 बन गया, तो ये पूरा सेक्रीफाइस कर गया। अब आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक का माइनस आ गया। टोटल गुडविल कैसे निकालोगे, वो कितनी गुडविल लाया था, 120 लाया था। कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए, तो 1/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपके पास 3,60,000। इस 3,60,000 में एफ का शेयर निकाल दो, एफ शेयर ऑफ गुडविल, 360 का एफ का शेयर 1/12, तो इसका 30,000, 30 ये भी डेबिट हो जाएगा। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, सारा का सारा किसको मिलेगा, क्योंकि एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है ई, तो पूरा का पूरा उसको मिलेगा, इस कैपिटल अकाउंट 150। डन है जी, नोट कर लो। कहाँ जा रहा है, रुक जा। हाँ, डन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुडविल जहां पर कैश में नहीं आती। तो मैंने आपको बताया था कि अगर गुडविल कैश में नहीं लाता पार्टनर तो हम उसको छोड़ते नहीं है, जो वो कैपिटल लाया होता है हम उसकी कैपिटल में से एडजस्ट कर देते हैं गुडविल को। तो ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अगर कोई गुडविल पहले से अपीयर होती है बुक्स में तो वो लॉस होता है और उस लॉस को राइट ऑफ करना होता है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, वो भी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। डन, लॉस हो गया जी। अब इसी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 11 को। A and B are partner in a firm sharing profit in this ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/3 शेयर। उन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है C 1/3 शेयर के लिए। C ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹20,000। C जो है वो 20,000 की कैपिटल लेकर आता है। गुडविल वैल्यू की गई है 15,000। अब कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो गुडविल कैश में लाया है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि भाई फर्म की गुडविल इतनी है लेकिन डी जो है नेसेसरी कैश प्रीमियम का लाया है, तो वहां पर गुडविल वैल्यूएशन गिवन है लेकिन साथ ही साथ गिवन है कि वो कैश में लाया है, तो आपने कैश में माना। अब जब मैं 11th क्वेश्चन पर हूं तो 11th क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देके छोड़ दिया कि ये गुडविल वैल्यू है, वो गुडविल कैश में लाया ऐसा तो कुछ लिखा नहीं। तो आप क्या एज्यूम करोगे, अगर गुडविल वैल्यू गिवन है और ये नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लाया, तो आप एज्यूम करोगे कि गुडविल कैश में नहीं लाया। शो द एंट्रीज, पहली अगर गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, दूसरा अगर गुडविल अपीयर इन द बुक्स। मैं सेकंड केस को पहले कराऊंगा। आंसर नंबर 11, केस नंबर 2, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, अगर गुडविल पहले से बुक्स में है। अच्छा, एक चीज का मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पहले से है और ये जो वैल्यू किया है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है बच्चे। जो पहले से है वो कोई नुकसान है, आप सीए इंटर में इसको और अच्छे से समझते हो जब आप AS 26 करते हो या आप अमलगामेशन के नाम के चैप्टर आएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएंगे, तो आप देखोगे कि कैसे किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐसा भी होता है कि अगर लॉस है तो उस लॉस को नाम गुडविल दे दिया जाता है। तो जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल आपकी लिखी हुई है वो लॉस है, वो राइट ऑफ होगी। उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना कि सर ऐसा तो नहीं पहले 15,000 वैल्यू थी या पहले 9,000 वैल्यू थी अब हमने उसको वैल्यूएशन किया तो 15,000 पे करा। नहीं बच्चे, दोनों अलग हैं। जो पहले से है वो लॉस है, जो अभी वैल्यू किया है उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई करनी होती है। तो पहले से जो 9,000 है पहले उसको राइट ऑफ करो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जो पहली एंट्री होगी हमारे पास वो होगी राइट ऑफ करने की, यानी नुकसान जब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले से गुडविल है 9000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो है 3:2। 9000 डिवाइड बाय 5, 5400, 3600 being existing goodwill written off, being existing goodwill written off। ये आपकी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, अब जो न्यू पार्टनर आया वो क्या लाया, कैपिटल लाया 20,000, तो आप एंट्री करोगे कैश या बैंक कुछ भी लिखो, अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने लाया, 20,000। 20,000। अब गुडविल नहीं लाया कैश में, नहीं लाया जी, तो जो गुडविल कैश में नहीं लाया तो उसकी कैपिटल से काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे जी। सीज कैपिटल अकाउंट कितनी है, आपको बोला गया कि जो टोटल गुडविल वैल्यू की गई है फर्म की वो 15,000 है और सी का शेयर है 1/3, तो 15,000 का 1/3 5,000। केस सिंपल है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। तो आप एज्यूम करेंगे कि ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 3:2, 3,000, 2,000 being गुडविल, बल्कि यहाँ पे यहाँ गुडविल आएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब गुडविल कैश में आती है तो हम लोग उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल यूज कर लेते हैं, लेकिन जब गुडविल कैश में नहीं आएगी तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज नहीं करोगे, आप सिंपल गुडविल वर्ड यूज करोगे। बीइंग गुडविल एडजस्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल डिनोट्स अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, तभी आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, नोट करो भाई। अच्छा नोट क्या करो, इसमें एक केस और था, केस नंबर 1, जहां पे देयर इज नो एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि पहले से कोई भी नुकसान नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से कोई नुकसान नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप सिर्फ इन दो एंट्रियों को करोगे, पास दीज टू एंट्रीज ओनली, और जो सबसे पहले वाली एंट्री है वो नहीं। क्लियर है जी, क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो। पॉज एंड नोट, डन। क्वेश्चन नंबर 12, X and Y are the partners sharing profit in the ratio of 5:3। 1 मार्च 2004 को उन्होंने एडमिट किया Z एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने ये बना दी, Z जो है वो गुडविल लाया, कैपिटल लाया 1 लाख, बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन गुडविल कैश में नहीं ला पाया। फर्म की जो गुडविल है उन Z एडमिशन वो 180 वैल्यू की गई। एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक, पहले से जो एग्जिस्ट करती थी वो 240, पास द जर्नल एंट्री। हालांकि सेम क्वेश्चन है फिर भी मैं करा देता हूं क्योंकि हमने इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। आंसर नंबर 12। अच्छा सोचो जरा, सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, जो कैपिटल आया उसकी करोगे या जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करोगे? बिल्कुल पहले से जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना, हमेशा पहली एंट्री जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना। एंट्री एक्स और वाई पुराने पार्टनर है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी इस लॉस से। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
Y is capital account debit, X capital account debit, Y is capital account debit to एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी टू गुडविल अकाउंट। पहले से कितनी है 240, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। और जो आपकी पुरानी रेशियो है उसमें राइट ऑफ होगी 5:3, 150/90 being existing goodwill written off। सेकंड में जो पार्टनर आया है वो कैपिटल लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया है ये कैपिटल लाया है, कहाँ गया, 1 लाख। हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन कैश, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं है। बीइंग कैपिटल बॉट, डन। थर्ड, अब मुझे इस कैपिटल को या जो भी उसकी प्रीमियम थी वो उसकी कैपिटल से काटनी है, क्योंकि वो प्रीमियम तो कैश में ला नहीं पाया। जेड्स कैपिटल अकाउंट वैल्यू हुई है 180 और जेड का शेयर है 4 और 3 7 और 2 9, 2/9, तो 180 इंटू 2/9, 9 दूनी और 2 दूनी 4, 40,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो उसके लिए मुझको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड है हमारे पास एक्स का और वाई का 5/8, 3/8, न्यू है 4/9, 3/9, 72, 5 9 जा 45, 8 4 जा 32, 13/72, 72, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, 3/72। तो चलो शुक्र है तो दोनों ही सैक्रिफाइस 13:3 में 2x कैपिटल अकाउंट टू y's कैपिटल अकाउंट 13:3, 40,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 13, डन। तो कुछ खास नहीं था, मैंने आपको बता दिया, एग्जिस्टिंग गुडविल थी वो राइट ऑफ करी, उसके बाद हम जैसे करते थे वैसे किया, नोट कीजिएगा। अब एक टॉपिक और आता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हिडन गुडविल की कैलकुलेशन, तो उसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं जी। अशोक एंड रामू आर पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर हैं अशोक और रामू जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 में। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2006 आपको गिवन है, दोनों की कैपिटल गिवन है 80 और 60,000। They admitted Vijay into partnership on that date, giving him 1/5 share in future profit, which he acquired equally from Ashok and Ramu. 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 शेयर उसने अशोक और रामू से लिया, वो भी इक्वली। तो इसका मतलब अशोक और रामू की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, इक्वल। अरे भाई नया पार्टनर आ रहा है ना, तो नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता है, तो उसने उनसे किस रेशियो में लिया, 1:1 में लिया, तो इसका मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस 1:1 में किया, तो 1:1 आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। विजय इज टू ब्रिंग 50,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, विजय जो है वो शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 लाता है
फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यू ऑफ गुडविल, रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑन विजय's एडमिशन। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को कह रहा है, तो चलो भाई निकालनी पड़ेगी, जब कह दिया तो इसने। आंसर नंबर 13, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अशोक एंड रामू। अशोक का शेयर 7/10 और रामू का शेयर 3/10। अशोक एंड रामू आ गया। इसके अलावा अब जो नया पार्टनर आया वो 1/5 शेयर के लिए आया। नाम क्या है भाई साहब का? विजय। विजय एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए विजय एडमिट हुआ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है 1:1, तो इसकी मदद से मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लूंगा कि अशोक ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो आप कहेंगे कि सर जो इसने 1/5 लिया था ना, वो 1/5 इसने अशोक और रामू से लिया था इस रेशियो में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस 1/5 का हाफ 1/2 यहाँ से 1/10 अशोक ने दिया, और इसी तरीके से इस 1/5 का हाफ ही रामू ने दिया। तो दोनों ने 1/10 दिया, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग शेयर। देख रहे हो, अब मैं कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने आपको करा दिया था, कर लेना, नहीं, बिल्कुल साथ साथ कर रहा हूं, तो आप भी उतनी मेहनत से करना। न्यू शेयर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। न्यू शेयर आ गया ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अशोक, अशोक का ओल्ड शेयर क्या है? 7/10 माइनस 1/10, तो 6/10। और रामू का ओल्ड है 3/10 माइनस सैक्रिफाइसिंग 1/10 यानी 2/10। और विजय का न्यू शेयर आपको गिवन था क्वेश्चन में 1/5, बस उसको 10 बना लो। तो 6:2:2, 3:1:1। तो मेरा एक पार्ट हो गया जहां पर मुझे न्यू रेशियो निकालनी थी। सेकंड में मुझे कैलकुलेट करनी है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल आप कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले लिखते हो एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला होता है जो न्यू पार्टनर आया वो कैपिटल लाया। न्यू पार्टनर विजय आया, कैपिटल आया 50,000 को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 50,000 इंटू 5/1, 250। इसके अलावा फिर मैं निकालता हूं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड होती है। अशोक की 80, 60, 60 प्लस 50, 190, 80, 60, 50। अब इसको माइनस करोगे तो 60,000 आएगा, और ये 60,000 आपकी गुडविल है किसकी? फर्म की, फर्म्स गुडविल। ये फर्म की गुडविल आ गई 60,000। अब जब ये फर्म की गुडविल आ गई 60,000, तो आप इसमें गुडविल निकाल लो किसकी? इन महाशय की जो नए आए हैं, विजय, विजय शेयर ऑफ गुडविल। सिक्सटी 1/5, 12,000। और ये गुडविल ये कैश में तो लाई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वो गुडविल कैश में लाए हैं, बल्कि गुडविल की वैल्यू भी नहीं दे रखी। हिडन गुडविल से हमें निकालनी पड़ी, वो भी उसकी कैपिटल में से ढूंढ ढांड के। हमने उससे 50,000 मंगाए 1/5 के लिए,
तो वो क्या कहेगा कि सर इसका मतलब टोटल कैपिटल फर्म की 250 होगी ना, तभी तो आप मुझसे 50 मंगा रहे हो। तो लेकिन फर्म की टोटल कैपिटल 250 नहीं आई, 190 आई सिर्फ। तो इसका मतलब हमने उससे 60,000 ज़्यादा मंगाया। 60,000 पे ज़्यादा मंगाया, तो 60,000 पे ज़्यादा हमने कितना मंगाया उससे? 12,000। तो जो 12,000 ज़्यादा मंगाया ये उसकी कैपिटल में ही इंक्लूड है, तो कैपिटल से ही काटेंगे। थर्ड एंट्री, थर्ड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, जर्नल। जर्नल 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 में पहली जर्नल आपके पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट। और विजयस कैपिटल कितनी लाए थे भाई साहब? 50,000। बी, अब इनकी कैपिटल में से इनकी गुडविल काट लो। विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, ये आपने गुडविल काट ली। विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, ये आपने गुडविल काट ली। और किस किस को मिल जाएगी? दोनों को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अशोक एंड रामू, टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट टू रामूस कैपिटल अकाउंट, टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू रामूस कैपिटल अकाउंट। और इनकी क्या रेशियो थी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली लिया था ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल थी 1:1। तो 6,000 इसको मिल गया, 6,000 इसको मिल गया। डन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नोट करो एक बार, पोज एंड नोट। कहाँ से करना है? ये रहा, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। डन सर। तो यहाँ तक मेरा ये हिडन गुडविल वाला भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर। हालांकि मैं फिर बोलूंगा लास्ट लेक्चर में इसका हिंट मैंने आपको दिया था, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको खैर समझना क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एंट्री क्या होती है। भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, न्यू नहीं आया कोई पार्टनर, सिर्फ उन्होंने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने आपस में रेशियो चेंज किया। तो जब वो रेशियो चेंज करते हैं आपस में, तो उस रेशियो चेंज करने में जो रिजर्व्स हैं या कुछ गुडविल है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते उसको, वो उसको आगे कैरी करना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो? आप एंट्री करते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो उसी को बेस बना के हमें ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आर एंड एस पार्टनर्स हैं, ये रेशियो है 12:8 कह लीजिए, या फिर 3:4 से करता हूं तो 3:2 कह लीजिए। 31 मार्च 2007 को बैलेंस शीट शो करती है जनरल रिजर्व 5400। ऑन दैट डे they decided to admit P as a new partner. New ratio is this. Record the necessary journal entries in the book of the firm under the following circumstances when they want to transfer general reserve in their capital account. Second, when they don't want to transfer general reserve in their capital account, prefer to record an adjustment entry. ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर वो जनरल रिजर्व को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जनरल रिजर्व पे राइट किसका बनता है? देखिए, एक पर्टिकुलर डेट पर अगर कोई नया पार्टनर एडमिट आता होता भी है, तो जनरल रिजर्व आगे का नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, वो तो पास्ट के प्रॉफिट्स में से बना है। तो उस पर जो राइट है वो ओल्ड पार्टनर का है, वो भी ओल्ड रेशियो में। उस पर न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं बनता।
तो जब वो ये कहते हैं फर्स्ट वाला केस कि भाई हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो इट मींस वो उसको कैपिटल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल अकाउंट में, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो पहले मैं आपके साथ फर्स्ट वाला केस डिस्कस करता हूं। आंसर नंबर 14, केस नंबर 1, ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में न्यू पार्टनर को तो मिलेगा नहीं जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व तो पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट्स में से निकाल निकाल के बनाया है। तो किसको मिलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनेगी आपके पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? आर और एस। टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का है? 5400 का। पुरानी रेशियो है 3:5, 3:2। 54 डिवाइड बाई 5 इंटू 3240 डिवाइड बाई 3 इंटू 2160। ये आपका ए हो गया। ये तो था केस 1। केस 2 इतना आसान नहीं है जितना केस 1 है। केस नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। जनरल रिजर्व एज इट इज बरकरार रहेगा, बना रहेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए want to pass an एडजस्टमेंट एंट्री। उसको पास करने के लिए आप वर्किंग नोट में आओगे और आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। फॉर्मूला सेम रखो, ओल्ड माइनस न्यू। पार्टनर का नाम है आर एस टी। आर और एस का ओल्ड 3/5, 2/5, इसका 0। अरे भाई टी, टी का ओल्ड तो कुछ है नहीं, बल्कि न्यू देख लो। अब 16, 12 और 8, तो 16, 12 और 8 को अगर मैं काटता हूं तो 4, 3, 2, ये हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9, तो 4/9, 3/9, 2/9। 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 9 दूनी 18, 5 थी 15। ये तो आई गया -2/9। बस इसको 45 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7/45 सैक्रिफाइसिंग, 3/45 सैक्रिफाइसिंग, -10/45 गेनिंग। हमेशा सैक्रिफाइस का टोटल, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना 7 और 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तीनों में, 45 45 45 का डिनोमिनेटर है, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग का टोटल न्यूमरेटर का गेनिंग के न्यूमरेटर के बराबर होता है हमेशा। अब आप क्या करो, आप शेयर निकाल दो, शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में शेयर निकाल दो। आर का 5400, 7/45, एस का
5400 3/45, टी का 5400 10/45, 5400 डिवाइड बाय 45 120 आ रहा है, तो 120 इंटू 7 840 360 और 1200। अब जो गेन कर रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, तो यहां एंट्री पास करो आप, टीज कैपिटल अकाउंट 1200 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 840 टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब आप लोगों के मन में डाउट आता है कि सर ये आपने समझाया स्टेप बाय स्टेप, हमने समझ लिया या रट लिया कि ठीक है जी, अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालो, फिर उसकी मदद से जो टोटल जनरल रिजर्व है उसमें शेयर निकाल दो, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। लेकिन सर ये कुछ समझ नहीं आया, लॉजिकल क्या है ये, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने ऐसा क्यों किया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा है ये, एग्जाम में नहीं दिखाना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं 3 पार्टनर की बात करूंगा, ठीक है, आर की, एस की और टी की। ओल्ड शेयर क्या था, अगर मैं ओल्ड शेयर के हिसाब से चलता तो ओल्ड क्या था 3:2, लेकिन न्यू शेयर क्या था, बोलो, आवाज नहीं आती आप लोगों की, 4:3। अब रिजर्व का अमाउंट है, रिजर्व का अमाउंट है 5400। अगर पहले बांटते तो 5400 3:2 में इन दोनों को मिल जाता, सिर्फ आर को और एस को 3240 2160 बिल्कुल मिल जाता सर। अगर आप रिजर्व बांट दे जो कि उसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट है, तो आप उनको किसको देते, आर और एस को, टी का तो उस पर राइट ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो ना सका। जो न्यू शेयर में अब ये रिजर्व अब नहीं बटा, लेकिन ये रिजर्व फ्यूचर में कभी तो बटेगा, और अब जब ये फ्यूचर में बटेगा ना, तो ये ओल्ड रेशियो में 3:2 में थोड़ी बटेगा, फिर तो ये न्यू रेशियो में बटेगा, तीनों में 4:3:2। 4:3:2 में डिवाइड करो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 6 9 जा 54, तो इसको मिलता इतना, इसको मिलता इतना, और इसको मिलता इतना, माइनस करके, ये जीरो है यहाँ। इसका मतलब इन फ्यूचर आर को कम मिलेगा सर, कितना कम मिलेगा, 840। इसको कम मिलेगा, आज मिलता तो इतना मिल जाता, फ्यूचर में सिर्फ इतना मिलेगा। इसको कम मिलेगा कितना, 360, तो ये आज ही इनको दे दो। सर एक्चुअल राइट तो इन्हीं लोगों का है ना, आर और एस का, तो मिलेगा तो वो आर और एस को ही मिलना चाहिए, लेकिन अब फ्यूचर में मिलेगा तो आर और एस को कम मिलेगा इतने इतने से, तो इतना आज ही इनको दे दो। और किसी को अगर हमें कैपिटल में देना है तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इन फ्यूचर इस नालायक को, टी को, जबरदस्ती 1200 मिल रहा है सर, इसका कोई राइट बनता था क्या, नहीं, लेकिन इसको फ्यूचर में मिल रहा है जबकि इसका राइट जीरो था। तो आज ही इसकी कैपिटल में से काट लो, तो इसकी कैपिटल को डेबिट कर दो। तो मैंने टी की कैपिटल को डेबिट किया, आर और एस को क्रेडिट किया। अब देखो मैंने यही एंट्री की, टी को डेबिट किया, आर और एस को क्रेडिट किया। मिरेकल सर, सब परमात्मा की कृपा है। कुछ इस कुछ इस तरीके से आपका ये लॉजिक था कि अगर आप ओल्ड में, क्योंकि जनरल रिजर्व पे राइट किसका है, पुराने पार्टनर्स का, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ओल्ड में होना चाहिए था, लेकिन अब आपने करा नहीं, आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करनी है, वो ये पास करनी है कि अब जब भी ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और न्यू रेशियो से हमारा मतलब है कि किसी को ज्यादा मिलेगा तो उससे काट लो, किसी को कम मिलेगा तो उसे आज ही दे दो। डन, नोट कर लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये यहाँ से केस 1 केस 2 नोट करो, पोज एंड नोट, वर्किंग नोट, पोज एंड नोट, मोर वर्किंग नोट, पोज एंड नोट,
फाइनल एक्स्ट्रा वर्क, पोज एंड नोट, डन है जी। तो आपको लॉजिक भी समझ आया, आपको एंट्रीज भी समझ आई। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड रेशियो है 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशियो। कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं किया, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, पहले 5:3:2 है, अब 2:3:5 में हम करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम ईच डेट से इन्होंने चेंज किया। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated profit loss without affecting their book value by passing a single entry। सेम चीज है सर, कहता है हम उनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नजर आ रही है वो ज्यों की त्यों बरकरार रहे। इट मींस व्हाट, कि वो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, अगर कोई लॉस है तो उसे राइट ऑफ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं। तो इट मींस कि वही आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करना है। अब क्या क्या है आपके पास, आपके पास जनरल रिजर्व है 6000 जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ मेंशन नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एक मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक नुकसान होता है, डेबिट बैलेंस माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं माइनस होगा। अगर मैं आपसे नेट की बात करूं तो 24 और 6 30 माइनस 12, 18,000 मेरा नेट क्रेडिट आ गया, मेरा नेट क्रेडिट आ गया 18,000। अब इस 18,000 पे मुझे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आंसर नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये मैंने कैसे निकाला, मुझे जनरल रिजर्व गिवन था 6000, मुझे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 24 जिसका टोटल होता है दोनों क्रेडिट बैलेंस को मिला के 30। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एक लॉस होता है 12,000 का, वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 18,000, ये आ गया आपका 18,000, डन। अब ये आपका क्या है, नेट एक्यूमुलेटेड बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना था। ओल्ड माइनस न्यू में फॉर्मूला रखता हूं, पार्टनर्स का नाम है XYZ, फाइव थ्री टू 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू है 235, 2/10, 3/10, 5/10, माइनस करो तो 5 माइनस 2 3/10, सैक्रिफाइसिंग 0, माइनस 3/10 गेनिंग। ठीक है जी। अब कर दो एंट्री पास। या अगर मैं शेयर निकालने की बात करूं आपसे तो सिंपल है, 18,000 का नेट था, उसका 3/10 निकाल दोगे तो 5400 आपके पास आ गया। जर्नल पास कर दो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग वाले को डेबिट करते हैं ना 5400 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 5400 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब अगर लॉजिक ढूंढना है तो सेम चीज को दोबारा कर लेना कि पहले 54 या 18,000 पुरानी रेशो में बढ़ता, फिर नई रेशो में बढ़ता, तो कितना डिफरेंस आ रहा है। जिसको नए के अकॉर्डिंग कम मिलेगा उसको हम आज दे देंगे, जिसको नए के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलेगा उससे हम आज डेबिट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, इसको आप नोट करें, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट, डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को कराने से पहले
मैं आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूंगा। कॉमर्स वालों को तो आइडिया है कि एक होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या चेंज इन पीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा होता है, हम लोग ना एक वर्ड यूज करते हैं इन सभी चीजों के लिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी हमारी पार्टनरशिप में थोड़ा भी कुछ हलचल होगा। वो कब होगा? बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपके कोर्स के हिसाब से बताऊंगा। सिर्फ आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। और भी होते हैं जैसे अमलगमेशन, लेकिन ये मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, ये इंटर के कोर्स के पार्ट है। तो अब क्या ये रिवैल्यूएशन की जरूरत सब में है? यस, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ये सब में है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आपको हमेशा अपने एसेट्स को रिवैल्यू करना होगा और लाइबिलिटीज को रीअसेस करना होगा। आपके एसेट की किसी की बुक वैल्यू कुछ है, बुक वैल्यू से मेरा मतलब हो गया बैलेंस शीट में एसेट कुछ और वैल्यू पर है, लेकिन अब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप कहते हो चलो यार एक बार रीवैल्यू करके लेते हैं कि कितना हमारा फायदा नुकसान हो रहा है रिवैल्यूएशन में। अब इसका फायदा नुकसान से मेरा क्या मतलब है? अच्छा, इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका एक और नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कह लो। मैं आपसे फॉर्मेट की बात करूंगा तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। अब आप मुझे जवाब देना, 25, 26, 27 काफी लेक्चर्स कर चुके हो आप मेरे से। अब आप मुझे जवाब दो, ये वाली साइड डेबिट है, ये वाली साइड क्रेडिट है। डेबिट में क्या लिखते हो, फायदा या नुकसान? डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट का मतलब होता है नुकसान या मैं कह सकता हूं खर्चे। क्रेडिट का मतलब होता है मैं कह सकता हूं गेन या इनकम। एसेट, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो फायदा या नुकसान, यानी बुक में वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू कम है, मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो गई, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर गए, फायदा के नुकसान फायदा, तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड। यानी अगर एसेट इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड। अगर एसेट डिक्रीज कर जाए, किसी एसेट की बुक वैल्यू आपके पास ज्यादा है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई तो वो आपके लिए नुकसान है। लायबिलिटी की बात करूं तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर आपकी कोई लायबिलिटी की बुक वैल्यू कम है, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, अब ये मार्केट वैल्यू तो नहीं होती ना लायबिलिटीज की, इसीलिए हम लोग लायबिलिटीज के लिए रीवैल्यूएशन नहीं बोलते, रीअसेसमेंट बोलते हैं। रीअसेसमेंट कैसे बोलते हैं कि आज की डेट पे मान लो मेरे को लग रहा है कि मुझे अपने क्रेडिटर को 50,000 पे करने हैं, लेकिन जब मैंने रीअसेस किया तो पता लगा कि एक और क्रेडिटर था जिसको मैंने नोट नहीं किया था 25,000 का, तो अब देने पड़ेंगे 75। तो रीअसेसमेंट में मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, फायदा के नुकसान? नुकसान। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो नुकसान, लायबिलिटीज डिक्रीज कर जाती है तो फायदा। आप इस अकाउंट को बंद करते हो, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। अगर इधर आएगा तो गेन है, बैलेंसिंग फिगर,
इधर आएगा तो लॉस है, बैलेंसिंग फिगर, लेकिन एज वी ऑल नो कि दो बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती, या तो गेन और लॉस दोनों नहीं आ सकता, कोई एक ही आएगा, जो भी आएगा विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये तो जनरल रूल होता है कि आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में उसको बांट देते हो, लेकिन अगर चेंज इन पीएसआर है तो हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 16 इसी पे ही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, ये रेशियो है, 4:3:2 ये हो गया। 1 अप्रैल 2007 को ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। अब ध्यान से समझना और मुझे बताना फायदा है कि नुकसान। सर व्हीकल आपका एसेट है, बुक वैल्यू 3000, रिवाइज्ड वैल्यू 6000, तो 3000 से, या मैं यहां नहीं लिखता, व्हीकल मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा 3000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। मशीनरी 12 से 8 रह गई, तो मशीनरी 4000 से नुकसान हो रहा है, तो मैं उसे माइनस करूंगा। प्रीमाइसिस 9000 से 18000 हो गई, तो 9000 से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो फायदा हो रहा है। सैलरी ड्यू आपकी लाइबिलिटी हो गई ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 से 1000 हो गई, तो सैलरी इंक्रीज हो गई 400 से, नुकसान हो गया। सन्ड्री डेटर 10,000 से यहां जीरो हो गया, जीरो, तो डिक्रीज हो गया 10,000 से, नुकसान हो गया भाई। ट्रेड क्रेडिटर 16,000 से 8,000 हो गया, तो 8,000 का फायदा हो गया भाई। अब नेट देख लो, 3,000 का फायदा, 4,000 का नुकसान, 9,000 का फायदा, 400 का नुकसान, 10,000 का नुकसान, 8,000 का फायदा, 5600 रुपए का मेरा नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है। Give the necessary adjustment entry to be made because of the above changes in the value of assets and liability. However, old value will continue in the books. आप वैल्यूज के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आप देखोगे आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। थोड़ा सा शॉर्टकट लेके करा देता हूं। आंसर नंबर 16 मैंने आपको वही निकाल के दिया है कि नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया, 5600। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालूंगा तो ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, एक्स वाई जेड 532, न्यू रेशियो 432, 4 और 3 7 और 2 9, तो 4/9, 3/9, 2/9, 5/90, माइनस 3/90, माइनस 2/90, तो ये दोनों गेन कर गए, ये सैक्रिफाइस हो गया। कौन गेन कर रहा है, वाई और जेड, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 56 नहीं, 5600 नहीं, सॉरी, 5600 का 5/90, 90 इंटू 5, 311, और इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 3:2 में, 3 187 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 124। लीजिए नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें खास। ठीक है जी, तो मैंने आपके साथ आज काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें कि चेंज इन पीएसआर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, हिडन गुडविल है, गुडविल बॉट इन नॉट इन कैश है, और क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, गुडविल की ट्रीटमेंट का अगर रेशियो चेंज होती है तो क्या होता है, यानी जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, जब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।